हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 28 है। इससे पहले हमारी 27 क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लासें डीएसएसबी, टीजीटी और पीजीटी जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, पिछली क्लासों में हमने आदिकाल और आधुनिक काल पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा भक्ति काल चला हुआ है और इसके बाद बस रीतिकाल बचता है। उसके बाद हमारा हिंदी साहित्य पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इन क्लासों को आप ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संत साहित्य। आज हम पढ़ेंगे संत साहित्य से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वो और संत साहित्य की प्रवृत्तियाँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। लाल दास ने लाल पंथ का प्रवर्तन किया। किसका? लाल पंथ का। जाति से मेव मुसलमान थे। कौन? लाल दास। लाल दास का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के धौली धूप गांव में हुआ। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। आगे है मल्लुक दास। दीर्घजीवी संत थे। कौन? मल्लुक दास। इनका जन्म अकबर के शासनकाल में हुआ और इनकी मृत्यु औरंगजेब के शासनकाल में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? मल्लुक दास की। ज्ञान बोध, रतन खान, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, धरुचरित्र। आलसियों के महामंत कहे जाते हैं मल्लुक दास। आगे धर्मदास कबीर के प्रधान शिष्य थे। बीजक शीर्षक से कबीर दास ने के पदों का क्या है संकलन किया था। किसने? धर्मदास ने। आगे बावरी साहिबा बावरी पंथ की प्रवर्तक थी और यह अकबर की समकालीन थी। कौन? बावरी साहिबा। संत पीपा खींची राजपूत थे और रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। संत सेन जाति से नाई और धन्ना जाट थे। ये देखिए अलग अलग है। संत सेन तो क्या थे? नाई थे और धन्ना क्या थे? जाट। सिख गुरुओं की गणना भी संतों में की जाती है। गुरु नानक देव की रचनाओं का संकलन गुरु अंगद ने किया था। किसने? गुरु अंगद ने। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन किया। अर्जुन देव की जो रचनाएं हैं सुखमणि, बारहमासा। सिखों के जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव ने, उन्होंने क्या किया था? आदि ग्रंथ का संपादन किया था। संत साहित्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार। इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा। किसका? संत साहित्य का। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय में संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं हो पाया जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित कर सके। निर्गुण संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचनाएं साहित्य के अंतर्गत आ सकती हैं। आगे देखिए, पढ़ते हैं निर्गुण संत की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उनको। निराकार निर्गुण की उपासना पर बल देते थे। कौन? संत। नाम स्मरण पर बल दिया। अवतारवाद का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थाटन का विरोध, कर्म कांड व आडंबरों का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, छुआछूत व जाति पाति का विरोध, बहु देववाद का विरोध, अद्वैतवाद का समर्थन, शास्त्रों का विरोध, गुरु महिमा का गायन। देखिए गुरु महिमा को मानते थे। आगे प्रेम तत्व की प्रधानता थी। नारी की निंदा की। आत्म अनुभूतियों पर बल दिया। मुक्त शैली का प्रयोग किया। सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। रहस्यवादिता, शांत रस के प्रधानता थी और कला पक्ष का अभाव था। आगे देखिए, पढ़ते हैं। ये तो हमारी निर्गुण ज्ञानश्री शाखा हो गई। अब पढ़ेंगे निर्गुण प्रेम मार्गी जो काव्यधारा है उसके बारे में। हिंदी साहित्य इतिहास के स्वर्ण युग भक्ति काल के निर्गुण भक्ति की द्वितीय धारा को निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। इस धारा के अन्य नाम, कौन सी धारा के? निर्गुण प्रेम मार्गी जो काव्य धारा है उसके कई नाम हैं, देख लेते हैं। काव्य परंपरा, प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रेम मार्गी काव्य धारा को क्या कहा? सूफी शाखा कहा। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रेम काव्य, गणपति चंद्र गुप्त ने रोमांसिक कथा काव्य, नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य। इस धारा के कवियों ने स्त्री पुरुष के लौकिक प्रेम
के माध्यम से परमात्मा व आत्मा के अलौकिक प्रेम का निरूपण किया। शुक्ल जी जहाँ ज्ञान मार्गी शाखा को अशिक्षितों की परंपरा घोषित कर उनकी रचनाओं को साहित्यिक नहीं मानते हैं, वहीं प्रेम मार्गी काव्य धारा को शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा ठहराकर उनकी रचनाओं को साहित्य के कोटि की रचनाएं मानते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत थे उनको अशिक्षितों की परंपरा घोषित किया, और जबकि प्रेम मार्गी काव्य धारा को क्या है, शिक्षितों और विद्वानों की काव्य धारा। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानों में वर्णित प्रेम को फारसी शैली से प्रभावित मानकर अभारतीय घोषित किया, किंतु डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र ने प्रेम ख्यानों में वर्णित प्रेम पद्धति को पूर्णतः भारतीय माना है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, अभारतीय, और गणपति चंद्र गुप्त और नगेंद्र ने क्या माना, भारतीय। शुक्ल ने भारतीय प्रेम का आदर्श सीता और राम के विवाह उत्तर साहित्यिक प्रेम को माना है, जबकि प्रेम ख्यानों में वर्णित प्रेम विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम है। ये दो नहीं आएगा, डॉक्टर आएगा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम भारतीय साहित्य में अनादिकाल से वर्णित है। ऋग्वेद में उर्वशी पुररवा, महाभारत में नल दमयंती, राधा कृष्ण का प्रेम विवाह पूर्व क्या है, समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम है। प्रेम ख्यानों में विरह की व्याप्ति नायिका की अपेक्षा नायक में अधिक दिखाई गई है, जो भारतीय पद्धति के अनुरूप नहीं है। भारतीय नायक भी दीर्घ काल से ही क्या है, भावुक रहा है। उर्वशी पुररवा में पूर्वा विरह में पागल हो जाता है। कालिदास के मेघदूत का नायक विरह यक्ष आषाढ़ की प्रथम बौछार के साथ प्रेम की उन्मुख हो जाता है, और कादम्बरी का नायक विरह में प्राण त्याग देता है। ऐसी स्थिति में भारतीय नायक को विरह प्रूफ घोषित करना उचित नहीं है। आगे देखिए, फारसी प्रेम कथाओं में प्रेम उत्पत्ति का कारण साहचर्य है। भारतीय प्रेमाख्यानों का प्रेम साहचर्य जनित न होकर गुण श्रवण चित्र दर्शन स्वप्न दर्शन जन्य होता है। शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रेम आख्यानकारों ने मसनवी शैली का प्रयोग किया। मसनवी शैली है जो इस शैली में कथा के आरंभ में अल्लाह की स्तुति, उसके बाद पैगंबर, उनके 4 खलीफा मित्रों और शाह वक्ता यानी उस समय का जो राजा होता है उसका गुरु की स्तुति कर आत्म परिचय दे रचना के उद्देश्य पर प्रकाश डालकर कथा का आरंभ किया जाता है। मसनवी शैली में कथा सर्गों में विभक्त नहीं होती, सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है। आगे है, अधिकांश कवियों के मुस्लिम होने का तर्क भी गले नहीं उतरता, क्योंकि शुक्ल ने के समय 8 प्रेमाख्यानों का पता लगा था। इनमें से 7 के रचयिता मुसलमान थे, किंतु अब 53 प्रेमाख्यानों का पता लग चुका है, जिनमें से 36 के रचयिता हिंदू हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रत्येक दृष्टि से यह परंपरा पूर्ववर्तीय भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा की एक अटूट कड़ी के रूप में दिखाई देती है। आगे देखिए, जो सूफी साहित्य है उससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनको देखते हैं। सूफियों का संबंध इस्लाम से माना जाता है। प्रमुख शाखाएं होती हैं कौन सी सूफियों इसके इस्लाम की, सरा और बेसरा। सूफियों का संबंध बेसरा शाखा से है। सूफियों में इस्लामिक कट्टरता का अभाव पाया जाता है। इस्लाम में पीर पूजा, मज़ार पूजा, तीर्थ, गीत संगीत आदि वर्जित है, लेकिन सूफियों ने इनको मान्यता दी है। भारत में सूफी मत का आविर्भाव 12वीं सदी के अंत से माना जाता है। भारत में सूफी मत के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। भारत में सूफियों की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? चिश्ती, कादरी, सतारी, नक्शबंदी और सुहारावर्दी। ये क्या है? 5 शाखाएं हैं किसकी? सूफियों की भारत में। सूफियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को सांस्कृतिक स्तर पर एक करने का कार्य किया। किसने? सूफियों ने। सूफियों का हिंदू मुसलमान संस्कृति के मध्य क्या कहा जाता है? सूफियों को हिंदू और मुसलमान की जो संस्कृति है उसके मध्य में सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है।
सूफियों ने इश्क मजाजी अर्थात लौकिक प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी अर्थात अलौकिक प्रेम का निरूपण किया है। सूफियों ने स्त्री पुरुष के दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से परमात्मा व आत्मा के संबंधों की व्याख्या की है। सूफियों ने आत्मा पुरुष को माना है और परमात्मा किसको माना है? स्त्री को, जबकि संतों में उल्टा था। आगे है, सूफियों ने मानव जीवन की दो अवस्थाएं मानी है। कौन कौन सी? फना और बका। फना का अर्थ होता है मानवीय दुर्बलताओं से मुक्ति और बका का अर्थ होता है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। सूफी साधना की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? नीचे दे रखी हैं, इनको पढ़ेंगे। शरीयत, देखिए शरीयत होता है धर्मशास्त्र अनुसार आचरण करना। तकीरत होता है संसार से विमुख होकर ईश्वर उपासना करना। और मारिफत होता है ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान होना। हकीकत होता है ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाना। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित जो प्रेम कथाएं थी उनको अपनी बात कहने का आधार बनाया। ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी दोनों ही धाराओं का संबंध निर्गुण भक्ति से है, किंतु दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं। ज्ञान मार्गी अशिक्षित संतों की परंपरा है, प्रेम मार्गी शिक्षित कवियों की परंपरा है। ज्ञान मार्गी रचनाएं शुद्ध साहित्य की श्रेणी में नहीं आती, प्रेम मार्गी कवियों की रचनाएं शुद्ध साहित्य है। संतों ने सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया तो सूफियों ने अवधी का। देखिए संतों की भाषा कैसी थी? सद्दुकड़ी थी, जबकि इनकी कैसी थी? अवधी। संतों ने मुक्तक व गेय शैली में रचनाएं प्रस्तुत की, जबकि सूफियों ने प्रबंध शैली को अपनाया। गुरु की महिमा की प्रधानता दोनों ही धाराओं में पाई जाती है। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे प्रथम प्रेमाख्यान काव्य किसने किसको माना है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम प्रेमाख्यान के प्रश्न पर विद्वानों में क्या है? मतभेद पाया जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है असाइयत की जो अंशावली है उसका समय कब है? 1370, उसको प्रथम प्रेमाख्यान मानते हैं। जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं मुल्ला दाऊद की चंदाइन को समय है 1379 ईस्वी। और रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? कुतुबन की मृगावती को, इसका समय 1503 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास की सत्यवती कथा को, और इसका समय है कितना है? 1507 ईस्वी। सर्वमान्य जो मत निकल कर आया वो है मुल्ला दाऊद की चंदायन, इसका समय क्या है? 1379 ईस्वी। इसको प्रथम आख्यान मानते हैं। और अगर रचना काल की दृष्टि से देखा जाए तो हंसावली क्या है? प्रथम है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। आज बस इतना ही करेंगे। आगे के जो हम इनको जो ये हमारी हंसावली है, कुतुबन की मृगावती है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।